नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग साथी की एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की फुल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि निफ्टी और जो बैंक निफ्टी है वो मंडे के ट्रेडिंग सेशन में कैसे वर्क करेगा और हम कैसे इस पे ट्रेड कर पाएंगे। तो हम चलते हैं पहले निफ्टी के चार्ट पे, और निफ्टी के चार्ट पे हम पहले जो चार्ट है उसको हम वन डे पे कर लेते हैं ताकि हम देख सकें कि मार्केट का मोमेंटम कैसा था और मार्केट आने वाले ट्रेडिंग सेशन में कैसे वर्क करेगा। तो देखिए दोस्तों, हमें जो निफ्टी की जो क्लोजिंग मिली है वो है, हमें मिली जो है 18,117 की मिली है, और हमें जो क्लोजिंग मिली है वो है 18,117 की, 18,117 का। तो दोस्तों चलिए हम अभी देखते हैं कि वन डे के जो चार्ट है उस पे हम निफ्टी की फुल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे आने वाला ट्रेडिंग सेशन में कैसे निफ्टी को हम ट्रेड कर सकें। तो देखिए दोस्तों, अभी हम जिस जगह पे हैं वो है 18,200। हमारा जो जोन है वो है 18,200 का हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है 18,200 का, और हम इसी जोन के आसपास हम अभी यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। और जब तक हम 18,200 को हम यहाँ से जब तक नहीं निकालेंगे हमें एक अपसाइड के लिए मोमेंटम हमें नहीं मिलेगा। तो मार्केट हो सकता है मंडे के ट्रेडिंग सेशन में हमें एक गैप अप ओपनिंग के साथ हमें अच्छा मूवमेंट दिख जाए, क्योंकि मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो अप ट्रेंड पे है। और आने वाला जो ट्रेडिंग सेशन है हो सकता है उसमें हमें बड़े अपसाइड का मूव देखने को मिले, क्योंकि मार्केट कई दिनों से एक रेंज में फंसा हुआ है और जब तक इस रेंज को नहीं निकालेगा तब तक मार्केट आने वाले समय में मोमेंटम नहीं होगा। तो दोस्तों अभी चलते हैं हम इंट्राडे चार्ट पे और देखेंगे कि इंट्राडे चार्ट पे हम निफ्टी को कैसे ट्रेड कर पाएंगे। तो हम इंट्राडे चार्ट पे चलते हैं और 5 मिनट का हम टाइम फ्रेम ले लिए हैं और देखते हैं कि मार्केट ने कैसा बिहेवियर किया है फ्राइडे को। मार्केट फ्राइडे को हमारा जो सपोर्ट था वहाँ से ओपनिंग हुआ और मार्केट एक वन वे के साथ ऊपर की तरफ गया। हमारे लिए जो है वो क्लोजिंग किसी भी दिन का पिछले 1-2 दिन का क्लोजिंग और ओपनिंग हमारे लिए मायने रखता है। जब भी हम इस क्लोजिंग और ओपनिंग से हम यहाँ पर से ऊपर निकलेंगे तो हमारा जो मूवमेंट रहेगा बहुत फास्ट रहेगा। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो पिछले बुधवार के दिन का जो क्लोजिंग था उस पे हमने थोड़ा सा सस्टेन किया। उसके बाद हम जब निकले तो यहाँ पे वन वे एक बड़ा मोमेंटम हमको कैप्चर करने को मिला। उसके बाद मार्केट ने एक गिरावट दर्ज किया और मार्केट दिन भर उसी रेंज में घूमता रहा। और हमारे लिए जो महत्वपूर्ण लेवल था ये था जो मार्केट ने 1 बजे के बाद अच्छा मोमेंटम के साथ 18,111 पे बंद हुआ। अगर मार्केट कल इसी जोन पे अगर बैंक निफ्टी अगर इसी जोन पे अगर फ्लैट ओपनिंग होता है तो कल की जो प्रोबेबिलिटी रहेगा, कल जो हम ट्रेड करने के लिए हम देखेंगे हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 18,180 का, और दूसरा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा
250 का। अगर निफ्टी बड़े गैप अप के साथ अगर ओपनिंग होता है तो उस कंडीशन में हम ये देखेंगे, अगर एक बड़ा गैप अप के साथ अगर हमारे जो 18,200 का जो रेजिस्टेंस जोन है, अगर उसको वो ब्रेक करता है, अगर ओपनिंग इस जगह पे होता है और सडनली अगर 18,200 के पास अगर मार्केट पहुंचता है तो उसके बाद हम डाउन साइड के लिए प्रोग्राम करेंगे और हमारा जो टारगेट रहेगा 18,140 का टारगेट रहेगा और दूसरा जो टारगेट रहेगा हमारा 18,060 के लिए टारगेट रहेगा। ये दो टारगेट हमको कल हो सकता है देखने को मिल जाए। और अगर निफ्टी अगर एक गिरावट के साथ में अगर ओपनिंग होता है, अगर गिरावट के साथ ओपनिंग होता है और इस जगह पे ओपन करता है तो हम इमीडिएट कहीं पे बाइंग पे नहीं जाएंगे और प्राइस एक्शन का वेट करेंगे कि मार्केट क्या करना चाह रहा है और कैसे वर्क करना चाह रहा है। अगर यहाँ पे 18,020 के आसपास अगर ओपन होता है तो हमारे लिए जो टारगेट रहेगा वो हमारे लिए जो शुक्रवार का जो लो, पहला जो कैंडल का लो था, वो हमारा पहला टारगेट रहेगा, मतलब 17,050 का टारगेट रहेगा और दूसरा जो टारगेट रहेगा 17,950 का और दूसरा जो टारगेट रहेगा हमारा वो रहेगा 17,880 का। ये हमारे लिए कल दो टारगेट मिलेगा यहाँ पे। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, जिसमें हम देखेंगे बैंक निफ्टी को हम कैसे आने वाले ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम बैंक निफ्टी की चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में हम इसको कैसे ट्रेड कर सकें। तो दोस्तों बैंक निफ्टी में जो क्लोजिंग दिया है वो 41,258 का जो क्लोजिंग दिया है और आने वाले दिनों में हम इसे कैसे ट्रेड कर पाएंगे वो भी देख लेते हैं। तो इसके लिए हम पहले डेली चार्ट पे चलते हैं और डेली चार्ट पे हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी का जो बिहेवियर था वो कैसा है। तो अब देखिए दोस्तों कि बैंक निफ्टी पिछले कई दिनों से ये एक रेंज पे घूम रहा है और ये हमारा जो रेजिस्टेंस जोन है इससे वो ऊपर नहीं निकल पा रहा है। हमारा जो रेजिस्टेंस जोन है ये वाला हमारा रेजिस्टेंस जोन है। जब तक ये इस जोन को नहीं काटेगा तब तक यहाँ पे बायर एक्टिव नहीं होंगे। लेकिन लगता है कि मार्केट मंडे के सेशन में बड़े गैप अप के साथ ओपन हो सकता है और हमारा जो लो है और हमारा जो नीचे जो 40,800 का जो हमारा सपोर्ट जोन है और हम अभी रेजिस्टेंस जोन के पास ट्रेड कर रहे हैं। जब तक ये 41,600 के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक मार्केट में बायर एक्टिव नहीं होंगे। सो दोस्तों अभी हम चलते हैं इंट्राडे चार्ट पे। 5 मिनट का कैंडल हम यूज़ करेंगे और देखेंगे कि हम बैंक निफ्टी को इंट्राडे में हम कैसे यूज़ कर पाएंगे और कैसे ट्रेड करेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारे लिए एक जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है वो है ये वाला जोन। इसे हमने पिछले कई दिनों से टेस्ट किया है। ये जोन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे लिए ये वाला जोन भी महत्वपूर्ण है।
हमारे लिए जो रेजिस्टेंस जोन है 41,500 का, और हमारे लिए ये भी जोन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमने इसी जगह पे ही क्लोजिंग दिया हुआ है। तो दोस्तों, अगर कल मंडे को जो सेशन है, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपनिंग होती है तो हमें एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो हमारा जो टारगेट रहेगा वो 41,000 को तो कल हो सकता है कि ये तोड़ के निकल जाए, क्योंकि हमने इसे कई दिन तक टेस्ट किया है। तो हो सकता है कि कल हमें हमारा जो टारगेट रहेगा 41,700 का, 41,700 का टारगेट रहेगा, और हमारा कल टारगेट हो सकता है 41,850 का। और अगर हम फ्लैट ओपनिंग होने के बाद अगर मार्केट कहीं नीचे की तरफ जाता है तो हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 41,100 का, और दूसरा जो टारगेट रहेगा 40,900 का। दो टारगेट हमें फ्लैट ओपनिंग पे देखने को मिल सकता है। अगर बैंक निफ्टी अगर बड़े गैप अप के साथ अगर ओपनिंग देता है, बड़े गैप अप का मतलब है अगर बैंक निफ्टी अगर इस जोन के आसपास कहीं ओपन होता है, अगर 41,700 के आसपास, 41,700 के आसपास अगर ओपनिंग देता है, ये अगर जोन है, इस जोन के आसपास 41,700 के आसपास अगर कहीं ओपनिंग देता है तो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस जोन का काम करेगा 41,700। अगर इस जोन पे अगर ओपन होता है तो हम मार्केट को प्राइस एक्शन का इंतज़ार करेंगे और रेजिस्टेंस जोन तक आने का वेट करेंगे। उसके बाद हम अगर हमें कोई डोजी या शूटिंग स्टार जो कैंडल अगर मिलता है, देखने को मिलता है, तो हम इमीडिएट डाउन ट्रेंड के लिए ट्रेड करेंगे। और हमारा जो टारगेट रहेगा वो हमारा जो पहला टारगेट रहेगा ये रहेगा 41,500 का, और दूसरा जो टारगेट रहेगा हमारा 41,280 का। और मान लो हम अगर एक बड़े गैप अप के साथ अगर ओपनिंग देते हैं, गैप डाउन के साथ अगर ओपनिंग देते हैं, तो हमारा जो पिछले दिन का जो पहला जो कैंडल का लो है वो हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। तो अगर इस सपोर्ट को बैंक निफ्टी अगर निकालता है तो हमारे लिए अगला जो सपोर्ट रहेगा वो 40,800 का सपोर्ट रहेगा। तो हम दो टारगेट यहाँ पे हम देख सकते हैं, लेकिन मार्केट हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये अप ट्रेंड के लिए रेडी हो चुका है, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड जो है वो ऊपर की साइड पे है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो बिल्कुल सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।